हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 का सब्जेक्ट संस्कृत में चैप्टर 3 को पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 का नाम है संधि। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संधि। यानी संधि में ज्वाइनिंग भी होता है। दो वर्णों को जब हम जोड़ के एक शब्द बनाते हैं और दो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो, तो उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बेटा। देखिए, ऊपर दिए गए शब्दों में, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दो शब्द अलग अलग नाम हैं। एक है देव, एक है आलय। देखिए, एक शब्द देव और दूसरा शब्द आलय। तो देव धन आलय मिलके देवालय बनता है, यही होता है संधि। यानी देव प्लस आलय दो मिल के बने ना, जोड़ योग जहाँ होता है वहाँ संधि होती है। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो देवालय। अतः इन दोनों शब्दों के मेल से देवालय शब्द की रचना हुई। देव में अ तथा आलय में दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया और नया शब्द देवालय बन गया। वर्णों के इस प्रकार मिलने को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। सामान्य अर्थ में संधि मेल अथवा मिलने को कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों की ध्वनियों में मेल। ठीक है, जब दो पद, यानी मैंने संधि को तो पहले बता दिया, जब दो पद या शब्द आसपास होते हैं तो उनके उच्चारण को आसान बनाने के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे देव का व और वर्ण, तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है जिससे एक नया शब्द हो। जैसे देव आलय, तो व में आ बन गया ना, आ देखिए, या आ मिला गया देवालय। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए, राजा धन इंद्र, राजा प्लस इंद्र, तो ज ई को मिला के क्या बन गया? जे, यानी अ और छोटी ई को मिला के बड़ा ई। ठीक है, रजनी और ईस को मिला के रजनीश, गिरी प्लस ईस को मिला के गिरीश। ठीक इसी प्रकार से महाधन ऋषि का है। ठीक है, तो अब देखिए, दो वर्णों के आसपास आ जाने से उनके मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है? उसी चीज़ को अलग अलग करना। जैसे शब्द है तो उसको अलग कर दीजिए। तो संधि युक्त शब्द को अलग अलग खंडों में दिखाना, अर्थात दो वर्णों के मेल से बने शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे धर्मात्मा, तो धर्मात्मा को अलग अलग हमने किया, धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, धर्म प्लस आत्मा। विद्यालय का विद्या धन आलय, देखिए दो शब्द इसमें अलग अलग काट के एक दो शब्द बना दिए। ठीक है, संधि के प्रकार अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर आप लोग जानते हैं, व्यंजन भी जानते हो, और विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि आइए देखते हैं इसको और अच्छे से। स्वर संधि। स्वर संधि है, ये देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय। देखिए यहाँ पे क्या हो, सूर्य अ आ रहा है ना लास्ट में अ, और उदय में ऊ आ रहा है, तो अ और ऊ मिलके क्या बन गए? ओ, सूर्योदय। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको ग्रामर पोर्शन की तरह कि अ और ऊ, ओ, ई प्लस अ य, छोटा ई प्लस बड़ा ई हमेशा जब ऐसे आए बेटा तो हमेशा बड़ा ई माना जाता है। तो अ प्लस अ आ। ठीक है, यदि प्लस अप, यद्यप, गिर प्लस ईस, गिरीश। ठीक है, स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, देखिए स्वर संधि के भेद। अब आया नया स्वर संधि के भेद। तो इसको भेद कैसे करेंगे? स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अड़ संधि और अयात संधि। दीर्घ संधि में क्या है? इसमें ह्रस्व का दीर्घ अ, ई या उ स्वर के बाद, यानी छोटा के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते। जैसे अ प्लस अ मिलके आ, अ प्लस आ मिलके आ। ठीक है, आ और अ मिलके आ और आ मिलके आ, यानी इसमें अ के देखिए पूरे हैं। तो और अ मिलके राम धन अवतार मिलके क्या हो गए? राम अवतार। मत धन अनुसार मिलके मतानुसार। दीप प्लस अवली मिलके दीपावली। ठीक है, ठीक है, तो दीपावली है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है? अ प्लस आ में देव धन आलय यानी देवालय, परम धन आनंद परमानंद। ठीक इसी प्रकार से है। अब इसको आइए चौथा, आ प्लस आ मिल के आ, महाधनात्मा महात्मा। इसको बेटा ग्रामर में याद करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। अब आइए देखिए सेकंड। सेकंड में क्या है? सेकंड में तो सेकंड में क्या है? छोटा ई मिलके बड़ा ई, यानी अ के जितने हैं, ई के जितने हैं और ऊ के जितने हैं, ये सब जब आपस में ही मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ यानी एक ही समान है ये स्वर ना, एक ही फैमिली के ई और ई, चाहे छोटा ई बड़ा ई मिले, चाहे बड़ा ई छोटा ई मिले, होता है बड़ा ई। चाहे चाहे बड़ी ई छोटी ई, चाहे छोटी ई बड़ी ई, होता है बड़ी ई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखिए अब इसी में छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, बानुदन ऊर्जा बानुर्जा, लघुदन उर्मी लघुर्मी ना, ऐसे होता है। तो एक ही फैमिली के होते हैं। अब गुण संधि में आइए। गुण संधि में क्या है बेटा? गुण संधि में तो दीर्घ तो आपको अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो गुण संधि में अ या आ के बाद देखिए, अब इसमें ई फैमिली आ गई अ के बाद, तो अ या आ के बाद ई या ई आने पर क्या होता है? ऊ, और ए या बड़ा ऊ आने पर क्या होता है? ऊ, और सी वाला री आने पर क्या होता है? और होता है। ठीक है, तो अ और ई को मिला के क्या बनता है? ए। आ और ई को मिला के क्या बनता है? ए। अब इसमें बड़ा ई छोटा ई आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो नर धन ईश नरेश, राजा धन इंद्र राजेंद्र, दीन धन ईश दिनेश। ठीक है, इसको याद करना बेटा। अब इसमें देखिए अ आ प्लस अ या आ मिल, अ या प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल के क्या बनता है? ओ। आ या ऋषि मिल के क्या बनता है? और। इसको थोड़ा सा अच्छे से बेटा देख लेना। ठीक है, तो सप्त धन ऋषि अ आया, इसमें री आया तो क्या बन गया? सप्तर्षि। और बन गया ना, सप्तर्षि पढ़ते हो तो आप सप्तर्षि पढ़ते हैं। जल धन उर्मी, अ धन ऊ मिल के क्या बन रहा है? जलोर्मी। और आ रहा ना बोलने में, ठीक उसी प्रकार से महाधन उत्सव, आ धन ऊ मिल के क्या बना? ओ। ठीक है, तो महोत्सव ना। ठीक है, हाँ, अ या आ मिल के प्लस ए या ए मिल के क्या बनते हैं? ये। अ आ प्लस ओ औ। इसी प्रकार से महाधन ओजस्वी, आ धन ओ मिल के औ। ठीक है, माता धन ऐश्वर्य, आ धन ए मिल के मताश्वर यानी आय। ठीक है, तो ये इसको पढ़ लीजिएगा। यण संधि में देखिए अब तीसरा ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो यण संधि में क्या है? यण संधि में बेटा है, ये वृद्धि संधि का है बेटा, ये वृद्धि संधि का। ठीक है, तो अ या आ प्लस ए और ए मिल के क्या बनता है? ए। अ आ या प्लस ओ मिल के बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वृद्धि संधि ना। इसमें याद रखिएगा आ के बाद ए आने पर या तथा ओ के बाद औ, तो ये सब क्या होते हैं? वृद्धि संधि होते हैं। ठीक है, यण संधि देखिए, यण संधि में छोटा ई बड़ी हुई, चाहे ऊ चाहे री के बाद भिन्न स्वर आने से उसके स्थान पर क्रमशः य या व और र हो जाता है। जैसे देखिए अति धन अधिक, अति ई आ रहा है ना लास्ट में, और अधिक ई या ई प्लस अ मिल के क्या बना? य, अत्यधिक। य बनाना अत्यधिक। सुधनागत यानी ऊ और आ मिल के क्या बना? स्वागत आ। अति धन आचार, ई धन आ मिल के क्या बना? या। नदी धनागमन नद्यागमन। ठीक इसी प्रकार से चलिए यड़ हो गया। अयाद संधि देखिए, अयाद संधि में क्या है बेटा कि इसमें ए एक औ के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमशः आय औ और आव हो जाता है। ठीक है, यदि ए ओ के बाद ई आए तो क्रमशः आय आव बन जाता है। ठीक है, तो पहला देखिए अ धन ए मिल के क्या बना? अय, यानी चयन में चे धन अन, चयन ये ज़्यादा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। चयन यानी ए और अ मिल के क्या बना? चयन। ठीक है, चे धन अन चयन, ए हट गया ऊपर का। अब नायक में देखिए नय धन अक, यानी नायक को अगर संधि विच्छेद करना होगा तो ना करके नय करेंगे और अक। ठीक है, तो ओ धन औ, गय धन ईका गायिका, पौ धन अक पावक, ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से देखिए। नाविक में देखिए
नौ धन इक नाविक और यू आविक हो जाता है ना। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। व्यंजन संधि, अब आइए दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट का। अब व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन, यानी व्यंजन में स्वर भी ऐड कर सकते हैं और व्यंजन में व्यंजन भी। और स्वर में क्या था, स्वर और स्वर केवल था, ठीक है। तो जगदीश में देखिए, जगदीश, जगदीश में क्या है, जगदीश का क्या होगा, जगत धन ईश ना। तो जगत, जगत क्या है, व्यंजन है और ईश क्या है, स्वर है, यानी जगत का लास्ट त और ईश का स्टार्टिंग में शुरुआती ई, तो त और ई मिलके क्या बन गया, द, ठीक है। परिच्छेद का देखिए, परि, अब इसको अलग करेंगे तो छेद आएगा, तो ई और छ मिलके क्या बन गया, क्या बन गया, परिच्छेद, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत, उज्ज्वल में उत धन ज मिल के क्या बन गए, उज्ज्वल ना, व्यंजन धन संधि। क में देखिए व्यंजन के संधि के कुछ नियम हैं, ये पढ़ लीजिए आप लोग कि उत धन चारण उच्चारण, सत धन जन सज्जन, यानी त और ज मिल के क्या बने हैं, ज बनते हैं, तय और ज मिल के ज बनते हैं, तय और छ मिल के छ बनते हैं, ठीक है। यानी त या द के बाद छ छ होने पर त का छ हो जाता है, ऐसे। ख में देखिए, इसमें भी त या द के बाद ढ या ढ होने पर त द का अंग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से देखिए पढ़ लीजिए इसको पूरा। और यदि ल हो तो ल का हो जाता है, तो उत धन डयन उड्डयन, तत धन लीन तल्लीन, ठीक है। अब आइए इसमें क च ट त प के बाद न म होने पर पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे जगतनाथ। तो जगतनाथ में क्या आया है होने पर, तो क्या हो गया, जगतनाथ, यानी त हट के क्या बन गया, न बन गया ना, जगन्नाथ, यानी पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे न म होने पर पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, पहले वर्ण का पांचवा वर्ण, ठीक है। इसे खड़मास तो खड़मास, खड़मुख खड़मुख, दिग धननाक दिग्नाक, ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा बेटा। चलिए उत धन मूलन उन्मूलन के, तो हाँ अब घ में देखिए वर्गों के प्रथम अक्षर, वर्गों के प्रथम अक्षर यानी क च ट द प, क ख ग घ में क सबसे पहले प्रथम अक्षर है ना, क च द, तो प्रथम अक्षर के बाद कोई स्वर, वर्गों का तीसरा चौथा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन दर्शन, देखिए क पहले अक्षर, क पहले फैमिली का क है तो अदर्शन है, तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, क क्या बन गया, ग। उद्यान, तो क्या बन गया, उद्यान, उत था यहाँ पे, दिग्गज दिग्गज, उद्वेग उद्वेग, जगत बंधु जगत बंधु, ठीक है। तो ऐसे बेटा याद रखिएगा कि ग क्या बन गया, क क्या बन गया, द, ठीक है। त क्या बन गया, द ना, क क्या बना, ग, त क्या बना, द, यानी तीसरा वर्ण हो जा रहा है बेटा। ज क्या बना, देखिए यहाँ ज क्या बन, त क्या बन गया, द, ठीक है, त क्या बन गया, द। यहाँ भी देखिए तत धन रूप, तो त क्या बनेगा, द बनेगा ना, त थ द। उसके बाद च देखिए जैसे च छ ज बनेगा यहाँ पे, त क्या बनेगा, जगदीश जगत धनीश जगदीश। तो ऐसे याद रखना बेटा कि पहला वर्ण तीसरा बन जाता है, तीसरा अब हर फैमिली का, त क्या बन जाएगा, त थ द द, ट क्या बन जाएगा, ट ठ ड बन जाएगा, ऐसे ना। अब यदि त के बाद ह आ जाए, अब देखिए त के बाद अगर ह आए तो त का द और ह का घ हो जाता है, और क के बाद ह आ जाए तो क का ग और ह का ध, ठीक है। जैसे उत धन हार तो उद्धार, यहाँ भी त थ द, वाकहरी वागधर, ठीक है, तत् धत उद्धरण ना। हृस्व स्वर के बाद छ आने पर छ से पूर्व च जुड़ जाता है, जैसे वृक्ष छाया तो वृक्ष छाया, च यहाँ पर संधि छेद, च आ गया है ना, संधि और छेद के बीच में च की, तो क्या है इसमें हृस्व स्वर के बाद छ आने पर, यानी व्री के बाद छ आने पर क्या हो जाता है, छ से पूर्व च जुड़ जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए विसर्ग संधि देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा।
विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु धन गुण, दुर्गुण, यहाँ दुर्गुण का विसर्ग र में बदल जाता था, यहाँ विसर्ग संधि यानी दुह, दुह किस में बदल जाता है, र में, ठीक है। तो दुर्गुण देखिए बीच में बिंदु है ना, तो हट के क्या बन जाता है, र। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क में देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और उसके समान किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व हो तो उसमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग अथवा पूर्व को मिलाकर ओ हो जाता है। जैसे अध धन लिखित, तो ध है ना, तो अधो लिखित यानी ध क्या बन गया, ओ, ध क्या बन गया, ओ, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है ना, यदि विसर्ग से पूर्व ओ हो और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो तो य र ल व ह में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग पूर्व को मिलाकर वो बन जाता है। यश धन गान, यशोगान, रज धन गुण, रजोगुण, तपोवन, तपोवन, मन धन हर, मनोरथ, मन धन रथ, मनोरथ, मन धन हर, मनोहर, ठीक है। ऐसे विसर्ग के बाद ये विसर्ग चिन्ह है, विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का हो। जैसे विसर्ग के बाद र होने पर, र अगर आए, जैसे नि प्लस र आ गया ना, रव, तो नीरव यहाँ पर हट जाएगा। नी के बाद रस आया, यहाँ भी र है तो नीरस, देखिए ई में आ जाता है, ठीक है। नि रोग निरोग ना, ऐसे चलते हैं। अब देखिए ग का क्या है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, यानी अ आ न आए कोई और स्वर आए तो उसके बाद कोई भी स्वर हो तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो और य र ल व ह ई में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह धन गत, दुर्गत, देखिए दुह धन गत तो गति है, निह धन विघ्न निर्विघ्न, दुह धन बल दुर्बल, निह धन अर्थक निरर्थक, ठीक इसी प्रकार निराकार, दुर्भाग्य, निर्धन, दुर्गंध, निर्जन, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अब ये आ गया, तो इसमें देखिए कि विसर्ग के बाद स च छ होने पर विसर्ग का क्रम स हो जाता है। जैसे दुःशासन, दुःशासन, प्रायः धनचित, प्रायश्चित, स बन गया ना, तो स च छ होने पर विसर्ग किस में बन जाता है, स होने में। निसंदेह, निसंदेह, निहदन छल, निश्चल, निहदन सार, निसार, दुहदन चरित्र, दुष्चरित्र, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें है कि ख ट प फ होने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे चतुर्धनपाद, चतुष्पाद, चतुष्पाद, ठीक है। विसर्ग के आगे ख ट है तो क्या बन जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग के आगे ख प है ना, प फ, यहाँ भी न, देखिए तो धनु धन टंकार, यहाँ भी विसर्ग के आगे ट है तो धनुष टंकार, ठीक है। यहाँ भी निह धन पाप है तो निष्पाप, निह धन फल है तो निष्फल, विसर्ग के बाद फ है ना तो निष्फल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार विसर्ग के आगे क त स होने पर विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। यानी अंतः धन तल, अंतःस्थल, नमः धनकार, नमस्कार, नमः दंते, नमस्ते, इसी प्रकार से देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो